श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज 27 सितंबर दिन बुधवार को भाद्रपद माह का बुध प्रदोष व्रत है। तो सर्वप्रथम आप सभी को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद मास का यह प्रदोष व्रत बहुत खास माना गया है। प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। गणेश उत्सव के दौरान पड़ने वाला प्रदोष व्रत की विशेष खासियत है। प्रदोष व्रत हर माह के त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाता है। आज के दिन सुबह रवि योग बना हुआ है। बुध प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा विधि विधान से करते हैं और बुध प्रदोष की कथा सुनते हैं। इस व्रत को करने से समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है और शिव कृपा प्राप्त होती है। आज के दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 27 सितंबर 2023 दिन बुधवार यानी आज है, इसलिए यह बुध प्रदोष व्रत कहलाएगा। गणेश उत्सव में बुध प्रदोष व्रत की खास महिमा होती है। इस दिन व्रती को कभी न खत्म होने वाला पुण्य मिलता है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार हर माह की त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन पूजा व्रत करने से शिव पार्वती संग गणपति की विशेष कृपा बरसती है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने पर विवाह, वैवाहिक जीवन और आर्थिक मामलों में आ रही परेशानियों का अंत होता है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 27 सितंबर 2023 को प्रातः 1:45 पर शुरू होगी और उसी दिन रात 10:18 पर खत्म होगी। यह भाद्रपद का आखिरी प्रदोष व्रत होगा। इस दिन शिव पूजा का शुभ समय 27 सितंबर 2023 बुधवार को शाम 6:12 से रात 8:36 तक है। शुभ मुहूर्त आज शाम 7:42 से रात 9:12 तक है। वहीं रवि योग सुबह 7:10 से शाम 7:07 तक रहेगा। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में होती है। इस दिन सुबह शिव जी को याद करके व्रत एवं पूजा का संकल्प लें। इसके बाद शाम के शुभ मुहूर्त में किसी मंदिर जाकर या घर पर ही भगवान भोलेनाथ की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा के दौरान शिवलिंग को गंगा जल और गाय के दूध से स्नान कराएं। इसके बाद सफ़ेद चंदन का लेप लगाएं। महादेव को बेलपत्र, भांग धतूरा, समी का पत्ता, सफ़ेद फूल, शहद, भस्म, शक्कर आदि अर्पित करें। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहें। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें और बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनें या फिर पढ़ें। फिर घी का दीपक जलाएं और शिव जी की आरती करें। इसके बाद पूजा का समापन क्षमा प्रार्थना करते हुए करें। शिव जी के सामने अपनी मनोकामना व्यक्त कर दें। इसके अगले दिन सुबह स्नान आदि के बाद फिर से शिव जी की पूजा करें। फिर सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। हिंदू धर्म के अनुसार प्रदोष व्रत कलयुग में अति मंगलकारी और शिव कृपा प्रदान करने वाला होता है। माह की त्रयोदशी तिथि में साया काल को प्रदोष काल कहा जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। जो भी लोग अपना कल्याण चाहते हों यह व्रत रख सकते हैं। प्रदोष व्रत को करने से सब प्रकार के दोष मिट जाते हैं एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत के करते समय पूजा में माता पार्वती को सुहाग का सामान अवश्य चढ़ाएं एवं विधि विधान से पूजा करने के बाद प्रदोष व्रत की कथा सुनें। तो प्रदोष व्रत की कथा को शुरू करने से पहले प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिनों के पश्चात उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी।
पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा और उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष आपस में झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही आ गए। हम सकल आदमियों को देख सिपाही भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है। वह स्त्री कर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब वह पुरुष भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। इसके करने से सभी संकटों से रक्षा होती है एवं संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत को करने वाला व्यक्ति सभी फलों को प्राप्त कर भगवान शिव के चरणों में स्थान प्राप्त कर लेता है एवं माता पार्वती के कृपा से स्त्रियां सदा सुहागन एवं सौभाग्यवती रहती हैं। इसलिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रदोष व्रत की यह कथा समाप्त होती है। मिलते हैं नई कथा और कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।